अगर आपके परिवार के या आप 10वीं या 12वीं का एग्जाम दिए तो आप सतर्क हो जाइए, आपको भी ऐसा कॉल आ सकता है और आप भी किसी के फ्रॉडगिरी का शिकार हो सकते हैं। हमारे सामने जो एक शख्स खड़े हैं 4500 रुपया ये भी अपना गवा दिया है। क्यों? क्योंकि इनको फोन आया और फोन पे कहा गया कि आप 10वीं का एग्जाम दिए हैं और एग्जाम के बाद आप फेल होने वाले हैं। अगर आपको पास करना है तो आपसे जो मैं पैसे की मांग कर रहा हूं वो पैसा आप अगर हमें देंगे तो फिर आपको पास किया जाएगा, आपको उत्तीर्ण किया जाएगा। ऐसे आप फेल हो चुके हैं और ऐसे झांसे में ये फंस गए और उसके बाद ये 4500 रुपया उसको दे भी दिए। अब उससे बातचीत नहीं होती है, बातचीत होती है दूसरे नंबर से। अगर ये कॉल करते हैं तो वो फोन रिसीव करता है, लेकिन वो बताता है कि मैं पैसे लेने वाला नहीं हूं, आपने किसी और को पैसे दिए। और इतना ही नहीं, यकीन करवाने के लिए वो इनको इनका रोल नंबर, रोल कोड, इनका मोबाइल नंबर सब कुछ समझिए कि उसको पता चल गया। इनके माँ का नाम, इनके पापा का नाम, गांव, यानी कि हर चीज उसको पता है। अब ये होता कहां से है ये समझ में नहीं आता है। सिस्टम की गड़बड़ी है कहीं ना कहीं, जिसके वजह से ऐसे लोगों के पास इनका इंफॉर्मेशन पहुंचता है और उस इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद फिर ऐसे लोगों को वो अपना शिकार बनाता है। क्या हुआ था पूरा मामला बताएंगे थोड़ा सा? हम घर पर नहीं थे, मम्मी थी घर पर। तो थोड़ा जोर से बोलेंगे। उधर से कॉल आया, बोला जो दिलखुश कुमार के मम्मी बोलते हैं, तो मम्मी बोली हाँ। तो बोले उधर से जो दिलखुश कुमार ये 12th का एग्जाम दिया था। तो मम्मी बोली जो हाँ दिया था। तो उधर से बोला जो फेल हो गया है दिलखुश कुमार, ये फिजिक्स में क्रॉस लग गया। तो मम्मी बोली हाँ एग्जाम तो दिया था, क्रॉस लग गया होगा। तो बोली जो 7000 रुपया भेजिएगा तो 350 नंबर से पास कर देंगे। उसके बाद अगर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा नंबर देंगे। उसके बाद हम घर आए तो मम्मी ऐसे बात बतलाई। तो उधर से रोल नंबर, रोल कोड जितना भी सब सही बतला दिया। तो हम भी कॉल किए तो सब सही बतला दिए। उसके बाद जो है फिर 7000 रुपया डिमांड किए। तो मम्मी दिए तो मम्मी जो है 4500 पर आकर वो बोली जो 4500 भेज देने के लिए। तो हम फिर स्कैनर भेजा। मेरे को बोला जो इस बार एग्ज़ाम पास होना चाहता है अगर कि अगले साल देगा। हम बोले इसी बार में पास कर दीजिए। तो बोला उधर से जो 7000 रुपया भेजो। तो हम बोले 7000 तो अभी रुपया नहीं है। तो हम मम्मी को फ़ोन दिए, मम्मी बात की तो 4500 रुपया का मान गया। ठीक है। तो फिर स्कैनर उधर से भेजा। फिर हम साइबर कैंप पर गए तो 4500 रुपया भेज दिए। उसके बाद घर आए तो बोला जो डेमो भेज रहे हैं आपके पास। घर आए तो फिर हम सोचें जो डेमो भेजेगा, आधा घंटा के बाद कॉल किए। फिर बोला जो 3260 रुपया भेजो। फिर जो मम्मी को दिए तो मम्मी को कुछ हार्ट की बीमारी है तो जो है रोने लगी। उसके बाद बोली जो तुम कैसा एग्ज़ाम दिया नहीं दिया। तो फिर हम गए रुपया भेजे, पापा बोले जाओ भेज दो, इतना भेजा है इतना भी भेज दो। फिर गए तो मेरा एक नवीन भैया है गांव का। तो बोले जो कहाँ जा रहे हैं? बोले जो ऐसा बात है, जा रहे हैं रुपया देने के लिए। बोला वो जो फ्रॉड है बाबा से भी पूछ लो, जो ऐसा फ्रॉड मिलता रहता है। उसके बाद जो है तो फिर आए घर तो मामा जी को कॉल किया। मामा जी फिर बोले चलो थाना पर। उसको कॉल किए, बोले जो हम थाना में अति कर रहे हैं। तो बोला जो 3 साल के लिए ट्रेंडिंग अति सस्पेंड कर देंगे लाल कलम चलाकर। उसके बाद थाना पर गए। थाना बोला जो साइबर क्राइम में जाकर ऑनलाइन केस करो, नहीं तो बेगूसराय जाने के लिए। अब आप अपने नंबर से फोन करते हैं तो वो बात नहीं करता। देखिए किस तरह से उसने झांसा दिया कि तुम फेल कर रहे हो। और इतना ही नहीं, जब ये थाना जाने की बात बताए तो फिर वो बताता है कि लाल कलम चला के तुमको हम 3 साल के लिए स्पेल जो होता है वो तरीका इनको बताया गया। तो इस तरह से फ्रॉडगिरी हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आपको बचा के रखें तो फिर ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। अब ये थाना गए, वहां से बताया गया कि तुम साइबर क्राइम ऑफिस में जाओ। तो ये जाएंगे लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, ये मैं भी जान रहा हूं और आप सभी लोग जान रहे हैं। शायद इनको ना पता हो। इनको अभी परेशानी अब कितनी है कि देखिए कि मार होने लगी और वो ये बताती है कि तुम क्या लिख के आए। ऐसा होता नहीं है, जो होना होगा वो होगा ही। कोई ऐसा लोग नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी को वो अगर फेल कर रहा है तो उसको वो पास करवा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और ऐसे झांसों में ना पड़े। अब उससे बात करते हैं तो वो फोन आपसे मतलब आपका फोन रिसीव नहीं करता। मेरा फोन दूसरे नंबर से बात करते हैं तो क्या कहता है? उठाता है, बोलता है मेरे नंबर। एक बार लगाइए, फोन लगाइए तो उसको आप में लगेगा क्या? अच्छा इसी से, हाँ ठीक है। देखिए ये इसका नंबर है 9163563614। नाम क्या बताया था ये? नाम नहीं बतलाया। हेलो जी भाई साहब नमस्कार। अब भैया बोले ना कि एक दिलखुश कुमार का पेमेंट आपको गया था, वो पास नहीं कर रहा था, फेल कर रहा था तो आपको पैसा भेजा था वो दिलखुश कुमार। नहीं भैया इसी नंबर से बात हुई है, और वो लड़का मेरे पास ही है।
ये 12th 12वीं का एग्ज़ाम वो देकर आया था और इसी नंबर से फ़ोन आया था कि तुम्हारा बच्चा फेल कर रहा है और अगर पास करवाना है तो तू पैसा भेजो। तो ये फिर 4500 रुपये आपको भेजा था। मैं इन्हीं का भाई बोल रहा हूँ भैया। इसी नंबर से बात हुआ है और वो रिकॉर्डिंग भी हमको सुनाया है। इसी नंबर से बात हुई है भैया। नहीं, बात तो हुआ है भैया। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मतलब भैया रिकॉर्डिंग हमको दिखाए हैं अभी और यही नंबर से बात ही हुई है। जी। तो फिर मतलब कहाँ से आप लोग, कौन है जो ये फेल करवाने को पास करवाते हैं? कौन है आप लोग? हम तो ऐसा कभी नहीं हुआ करते हैं सब। नहीं भैया इसी नंबर से बात हुई है। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। इसी नंबर से बात हुई है, रिकॉर्डिंग है, तो फिर इसमें झूठ की बात ही नहीं है ना। ये नंबर तो हम अभी नया लिए हैं फिलहाल। कितने दिन से नंबर ये रखे हुए हैं? 3.5 महीना हो गया। अच्छा, ये 2 दिन पहले 4 दिन पहले की बात है। 25 फरवरी की बात है भैया। 5 दिन पहले की बात है ये। जी। वो उन्होंने स्कैनर भेजा था और स्कैनर पे पैसा, मतलब आप हैं कौन? आप हमको ये थोड़ा बताएंगे भैया, आप हैं कौन ये बताएंगे? हम ऐसे ही जनता है और कौन? जनता है। आपके डीपी में बिहार बोर्ड का लोगो लगा हुआ है। डीपी में? जी व्हाट्सअप डीपी में, ये व्हाट्सअप डीपी में अगर जाते हैं तो बिहार बोर्ड का डीपी ये लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है। मेरा व्हाट्सएप? हाँ व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप इसी नंबर से जो व्हाट्सअप है ना उसमें। मैं तो इस नंबर से व्हाट्सएप यूज करता ही नहीं हूँ। भैया इस नंबर से व्हाट्सअप चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे सामने सब कुछ है, इसमें झूठ की कोई बात ही नहीं है ना भैया। इस नंबर से तो मैं व्हाट्सएप यूज करता ही नहीं हूँ। भैया मैं बता रहा हूँ इस नंबर से व्हाट्सअप यूज होता है, उसमें लोगो लगा हुआ है भैया। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, समझ रहे हैं ना? मैं तो यूज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा आप यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं, लेकिन मैं इस नंबर से यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन व्हाट्सएप पे तो शो कर रहा है। मैडम का देखिए। और आपसे बात हुई है, ये जो भाई हैं हमारे ये यहीं पे बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि इन्हीं से बात हुई है। मेरे से बात? हाँ आपसे बात हुई है। प्लीज भैया प्लीज यकीन करिए ना। आप कृपा करके इनका पैसा वापस कर सकते हैं क्या? जब हम करें नहीं तो कोई काम, तो फिर हम कहाँ से वापस करें? भैया यकीन करिए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इनकी भी बात आपसे हुई है। आपने स्कैनर भेजा, उस स्कैनर पे इन्होंने 4500 रुपया भेजा और ये सच है भैया। तो फिर आप इनका पैसा प्लीज़ भैया, मैं निवेदन करता हूँ आपसे वापस कर दीजिए ना। बहुत कृपा होगी आपकी भैया। आप नहीं करेंगे तो हम या ये कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर आप वापस कर देंगे तो बहुत कृपा होगी आपकी। हम ऐसा कुछ किए ही नहीं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आप ये नंबर से व्हाट्सएप यूज हो रहा है। सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नंबर से व्हाट्सएप यूज आप करते हो ना करते हो, इसमें बिहार बोर्ड का लोगो लगा हुआ है और आप यूज करते हैं नहीं करते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने हाई हेलो कभी व्हाट्सएप पे किया नहीं। मैंने आपको कॉल किया और इस नंबर से फोन आया है। फोन आने के बाद फिर इसी नंबर पे आपसे बात हुई है और इन्हीं से बात हुई है ना, इन्हीं की आवाज है, आपसे बात हुई है और ये लोग हमारे सामने में। हेलो प्लीज भैया, मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, ये गरीब लोग हैं भैया। है सुनिए ना, माँ इनकी रो रही है, प्लीज भैया इनका पैसा वापस कर दीजिए। भैया सुनिए ना, हेलो एक मिनट भैया, सुनिए ना भैया, हेलो भैया एक मिनट सुनिए ना, इनका पैसा प्लीज, बस इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इनका पैसा वापस कर दीजिए भैया। जी बहुत कृपा होगी भैया। कितना टाइम दूं भैया? भैया सच में वापस कर देंगे क्या? तो सुनिए ना भैया, मैं नंबर भेज रहा हूँ, कर दीजिए ना भैया। मैं इनका स्थिति देख रहा हूँ ना, तो बस मैं विवश हो गया। बोले कि ठीक है लाओ भैया से हम बात करते हैं। तो बस बहुत कृपा होगी भैया, कैसे करके किनसे कर्जा पैसा करके आपको ये पैसा दिए हैं, और अगर पैसा वापस इनका कर देंगे तो एक गरीब का भैया दुआ आपको मिलेगा, है ना भैया मैं नंबर दे रहा हूँ ना भैया, प्लीज कर दीजिए ना, प्लीज भैया। तो आप ये इस नंबर पे से व्हाट्सएप यूज हो रहा है, देखिए तो। जी भैया इस नंबर से व्हाट्सएप यूज होता है। तो इस नंबर से व्हाट्सएप यूज हो रहा है ना, तो इसी नंबर पे आप भेजिए तो देखते हैं कहाँ यूज हो रहा है, कैसे। सुनिए ना भैया छोड़िए ना, वो यूज होता है नहीं होता है, मैं ना आपको नंबर दे रहा हूँ भैया, आप पैसा वापस कर दीजिए ना। मैं नंबर भेज रहा हूँ भैया, मैं बता रहा हूँ नंबर। कौन से नंबर बोलिए? हम नंबर बोल रहा हूँ, आप लिखिए ना भैया। इसी नंबर पे टेक्स्ट मैसेज भैया लिखा रहा हूँ मैं, आप कर दीजिए ना भैया प्लीज, बहुत कृपा होगी भैया। टेक्स्ट मैसेज करने में क्या दिक्कत है? अच्छा एक सेकंड लाइन पे ही रहिएगा आप, प्लीज लाइन पे रहिएगा। टेक्स्ट मैसेज जी एक मिनट भैया लाइन पे रहिएगा प्लीज भैया, काटिएगा नहीं। देखिए फोन काट दिया है, मैं फिर इसको लगाऊंगा।
इसको नंबर भेज के मैं फिर से लगाता हूँ। ये है ना 6207679754 जी। अब ये उठाएगा फ़ोन नहीं। आवाज़ इसे था, मैडम मम्मी मम्मी इसको मैडम बोलती थी ना। हेलो। हाँ भैया, नंबर मैं आपको भेजा हूँ भैया, प्लीज़। जी 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 जी, टेक्स्ट मैसेज आपको नंबर किया हूँ भैया। जी जी भैया, जी भैया, लाइन पे रहिएगा ना प्लीज़ भैया। जानते हैं इस गरीब का दुआ आपको मिलेगा भैया, सब रो रहा है घर में, पता नहीं कहाँ से कैसे क्या करके किया है भैया, बहुत कृपा होगी भैया। भैया भैया नंबर भेजा हूँ भैया, लाइन पे रहिएगा, भेज दीजिए ना प्लीज़ भैया। भैया 10-5 मिनट में क्या होता है ना कि इस नंबर पे बात ये लोग किए ना तो फिर बात हो नहीं पाता है जिस नंबर से बात होती है। अब ये बेचारा कहाँ से दूसरा नंबर लाएगा भैया। आप सुनिए ना भैया, सच बताऊं आपसे बात करके आप भैया ये मुझे यकीन है, आपसे बात करके सच बता रहा हूँ भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भले लोग से हम बात कर रहे हैं। और सच बताऊं ना, ये भी बहुत गरीब है, बहुत गरीब है भैया। बेचारा कहाँ से क्या करके पैसा लाया था और अभी हम घर पे आए हैं तो इनकी मम्मी ये सब के सब लोग रो रहे हैं कि क्या हो गया, कहाँ से लाए, कैसे उसको पैसा दें, सबका सब रो रहा है भैया। ठीक है भैया, मैं 5 मिनट वेट करता हूँ भैया। अगर कॉल करूँ तो रिसीव कीजिएगा भैया, भेज दीजिएगा। मैं वेट कर रहा हूँ भैया, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे लोग हैं। शुरुआत में क्या कह रहा था कि मैंने पैसा नहीं लिया, मैं जानता भी नहीं हूं कौन पैसा लिया, क्या हुआ नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते। और ये शख्स पैसा वापस करने के लिए तैयार हो गया, करे या ना करे ये बात की बात है, लेकिन ये स्वीकार भी किया कि हाँ मैं भेज रहा हूं पैसा आपको। 5 मिनट का समय लिया है, 5 मिनट में भेजेगा नहीं भेजेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बोला है कि मैं पैसा भेजूंगा। और नहीं भेजना होता तो फिर हम आपसे नंबर क्यों लेते और बात क्यों करते। तो ये चीजें हैं, देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के झांसे में आप ना आए। अगर आप आएंगे तो फिर बाद में आपको इनके तरफ पछताना पड़ेगा और आपके द्वारा जो पैसा जाएगा वो वापस आने वाला नहीं है। ये सब लोग पैसा वापस करने वाले होते हैं क्या? अगर वापस करना ही होता तो फिर पैसा लेते क्यों? तो इस तरह से फ्रॉड होता है, इस तरह से फ्रॉड होता है। बच के रहिए, सभी लोग बच के रहिए। और ऐसे लोग अक्सर कॉल करते रहते हैं हर जगह। मैं ये हमसे संपर्क किए हैं तो मुझे पता चला, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बेवकूफ साबित नहीं करना चाहते हैं, वो चुपके से रह जाते हैं, पैसा दे भी देते हैं और फिर चुपके से रह जाते हैं। तो ये चीजें होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए और ऐसे फ्रॉड का शिकार होने से आप बचें।